ये सीन कैसे चालू हुआ? तुम्हें पता होना चाहिए। ये एडिट में काट देना। कुछ टाइम पहले आप पे और कुछ व्लॉगर्स पे एक पैरोडी वीडियो बना था, तो क्या वो क्रिएटर ने आपसे परमिशन ली थी? सच बताओ तो मुझे देख के गुस्सा आता है। मेरा तो मन करता है कि मैं भी लिख दूं। जैसा है जो आप बचपन का मिस करते हो। मैं लोगों को मिस करता हूँ, वो सौरभ जोशी। लोगों को एंटरटेन करना और साथ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और फैमिली के लिए कुछ करना। तो हाँ, बस यही है सौरभ जोशी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, बहुत मस्ती की है एंड इन जनरल इतना काम किया है कि वो मेरे चैनल के मोस्ट फीचर्ड आर्टिस्ट हैं। एंड उनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट है, उन्हें भी हमारे साथ बहुत सारे गाने किए हैं। सो वेलकमिंग मिस्टर सौरभ जोशी एंड मिस प्रिया थापा। तो सौरभ और प्रिया, कैसे हो आप लोग और क्या हालचाल है? कैसा लग रहा है मुंबई आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरा पहला सवाल, हु इज सौरभ जोशी एंड हु इज प्रिया थापा? तो सौरभ, आप पहले स्टार्ट करो। हु इज सौरभ जोशी? तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ और मेरे को मेहनत करना बहुत पसंद है। डेली दिन रात मेहनत करना और डेली अपनी लाइफ को डेली वीडियोस में ब्लॉगिंग के थ्रू अपने चैनल पे दिखाना और लोगों के फेस पे थोड़ी सी स्माइल लाना और लोगों को एंटरटेन करना और साथ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और फैमिली के लिए कुछ करना। तो हाँ, बस यही है सौरभ जोशी। एंड हु इज प्रिया थापा? प्रिया थापा तो मैं कहूँगी बस ऐसी लड़की है जो बस हंसती रहती है और ज्यादा जैसे चीजों को सीरियसली नहीं लेती, हर चीज में खुशी देख लेती है और बाकी अपना ड्राइंग करती रहती है, लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाती है और लोगों को खुश करती रहती है ऐसी। तो अब ना थोड़ा सा क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो पहले अब सौरभ आप बताओ, हु इज प्रिया थापा? हु इज प्रिया थापा? ये बस ऐसे ही करते रहते हैं, कहीं भी वीडियो या फिर फोटो लेनी हो, बस ये। ओके प्रिया, तो अभी आप बताओ कि हु इज सौरभ जोशी? जैसे सौरभ ने आपके बारे में ऐसा बोला, अब आप बताओ सौरभ कैसा है? सौरभ सबको पता है, सौरभ तो ऐसी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा तो ये है, जैसे कि मैंने बताया, मैं अपनी डेली लाइफ दिखाता हूँ ब्लॉग्स में। तो हाँ, पर ये भी एक्चुअली ना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है रोज एक एपिसोड आना, बट जस्ट इमेजिन आप हर रोज शूट कर रहे हो, हर रोज रात को एडिट कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव आप बीमार हो, आप थके हुए हो, कभी लाइफ में कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, और रोज आपकी ऑडियंस के लिए एक दिन व्लॉग लाना, मतलब कमेंडेबल है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सौरभ और प्रिया, ये सीन कैसे चालू हुआ? सीन मतलब आप लोगों की व्लॉगिंग जर्नी, मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? अच्छा, मुलाकात। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं और हम मिलते रहते हैं और हम दोनों आर्टिस्ट हैं। सबसे मेन, दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों को आर्ट करना पसंद है और हमारी हॉबीज़ भी सेम है, हमको हमारी थिंकिंग भी सेम है। तो हम मिले थे आर्ट के थ्रू ही मिले थे। हाँ, 2017 में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, आर्ट वाला। हाँ, तो तब प्रिया ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो प्रिया बताएगी। हाँ, मैंने करा था क्योंकि सौरभ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता था कि किसी भी चीज को कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं उस टाइम सीख रही थी और मेरे को आता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करा। जैसे सर कोई आर्टिस्ट ऐसे करता होगा, हाउ टू ड्रॉ आइस, तो सबसे पहले ऐसे सौरभ का आया। मैंने देखा ये इतने अच्छे से बता रहा था, इतनी सिंपली तरीके से ना, सब कुछ इतने अच्छे से बता रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने और ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने पोर्ट्रेट बनाना मैंने सौरभ से सीखा। अच्छा। फिर मैंने सौरभ को कांटेक्ट करा और मैंने सोचा कि मैं बस इतना बोलूंगी कि यार तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा है और तुम ऐसे ही बनाते रहा करो, तुम बहुत अच्छे से समझाते हो। फिर ऐसे कर करके हमने फिर और बातें करी और फिर हम ऐसे मिले भी। तो और फिर 3 म्यूजिक वीडियो कर लिए। अरे वो वाइब मैच हो गई ना एकदम, आर्टिस्ट वाली। और सबसे मेन तो हम दोनों पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी है। हाँ, तो वो हम पहाड़ी वाली बातें होती हैं। कौन सी पहाड़ी बातें, थोड़ी हमें भी बताइए। पहाड़ी बातें इन द सेंस, जो पहाड़ से है ना, वो ही कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो नहीं, जैसे बचपन में हम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम जब अपने गांव जाते थे तो हम बस में जाते थे और हम 2 दिन का ट्रैवल करते थे, 3 बस चेंज करते थे। तो बस में हम जाते थे और बस में रोडवेज बस होती थी, तो हम उसकी बातें करते थे कि रोडवेज बस में ऐसा होता था, हम उल्टियां करते हुए जाते थे। हमने जब पहले दिन बात की है तो हम उल्टियों की बातें कर रहे हैं। क्या बात है।
कि उस बस में ऐसे उल्टी करते हुए आते हैं, जो पीछे बैठा होता है उस पे सारे चीट है। हमने इतनी बातें करी ना उल्टी के ऊपर, और इससे हमारी दोस्ती और ज्यादा गहरी होती है। हम पहाड़ पे पकौड़े खाते हैं रायता के साथ में, ये खाते हैं, ये वाली पहाड़ी बातें, कि पहाड़ी गाने सुनते हैं, कौन सा फेवरेट है, और पहाड़ी लैंग्वेज जैसे गढ़वाली है और मैं कुमाऊनी हूँ, तो लैंग्वेज भी अलग अलग है, तो लेकिन गाने सुनते हैं, तो वो एक वाइब होती है ना पहाड़ी वाली, वो पहाड़ी समझ सकता है। तो सौरभ प्रिया, आप दोनों के लिए एक एक सवाल है, तो पहले मैं सौरभ से पूछता हूँ, आपकी ये जो जर्नी है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? ऑब्वियसली हर किसी की जर्नी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी फैमिली का होता है, उनके पेरेंट्स का होता है। बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अगर स्टार्टिंग से हमको अच्छा पालन पोषण नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम किसी गलत राह पे चले जाएंगे, गलत संगति में चले जाएंगे। तो हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग से अच्छे से पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए स्पेशली, तो इसीलिए मैं ऐसा हूँ, अभी यहाँ पहुँच गया, अभी भी वैसा ही हूँ। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, फैमिली को। और प्रिया, आपकी जर्नी में? सेम, फैमिली का ही। अब बड़ी बहन का। बड़ी बहन का, जो यहाँ बैठी है अभी। वो मतलब ऐसा है कि लड़ाई होती रहती है, वो ठीक है, पर हर चीज में सपोर्ट करती रहती है कि हाँ कर ले कर ले कर ले। घर वाले फिर भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि अरे नहीं रहने दे, लेकिन वो सपोर्ट करती है। आपके जेब में कितने पैसे? जेब में? जेब तो बहुत है, ये देखो जेब ही जेब है। 20 रुपए। इससे ज्यादा तो आपके पैंट में जेब है। जेब में सिर्फ 20 रुपए, और कभी पोर्श, कभी मिनी कूपर, कभी मर्सिडीज, कभी BMW, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा। तो ये कैसे 20 रुपए से आ रही है ये सब? ये तो सब भाई, सबसे मेन तो ऊपर वाले का है, भगवान जी का है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये भी सोचा कि मैं गाड़ी चलानी भी सीखूंगा। स्टार्टिंग में मैंने ये भी सोचा था कि मैं गाड़ी चलानी भी सीखूंगा। उसके बाद ग्रो करते करते गाड़ी सीखी, गाड़ी ले भी ली, फिर 1 गाड़ी ली, 2 गाड़ी ली, 3 गाड़ी ली, 4 गाड़ी ली। तो ये मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, सब ऊपर वाले ने प्लान किया हमारे लिए। एक यूट्यूबर, एक एवरेज यूट्यूबर के जेब में मंथली कितना पैसा जाता है अप्रोक्सीमेटली? ब्रांड्स, यूट्यूब, कोलैबोरेशंस, सब मिला के। व्यूज़ पे मैटर करता है यार, क्योंकि एडसेंस से जो पैसे मिलते हैं वो व्यूज़ के हिसाब से मिलते हैं कि तुम्हारे कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो और वीडियोस कितने डाल रहे हो, तो मैं तो डेली वीडियो डालता हूँ, व्यूज़ भी अच्छे खासे जाते हैं। बट अगर कोई यूट्यूबर है वो हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहा है, तो मेरे को उससे 7 गुना ज़्यादा फायदा है कि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं, बट एक जनरल एक यूट्यूबर का रेंज। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वीडियो डालने पे और व्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है, और ब्रांड्स भी उसके हिसाब से पैसे देते हैं कि भाई तुम्हारे ज़्यादा व्यूज़ हैं तो तुमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर एक नॉर्मल यूट्यूबर है तो वो 10 से 20 लाख रुपए तो कमा ही लेता है। पर वो भी एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वो अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 साल काम करना पड़ेगा। और ये आजकल मतलब यंग बच्चे कितने तो हम देखते हैं, मतलब 18 साल 19 साल के बच्चे 20 25 30 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर उसको अच्छी तरह से यूज़ करें, अपना लोगों को एंटरटेन कर सकें। और जो फ़ोन हम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं या फिर फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उसको कम करके अगर हम दिमाग को यूज़ करके यूट्यूब पे वीडियोस देख के ही, और अगर हम सीख के लोगों के लिए कुछ क्रिएट कर सकें, लोगों को एंटरटेन कर सकें, तो डेफिनेटली हम भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। जनता ये जानना चाहती है सौरभ, क्या आप में एटीट्यूड है? एटीट्यूड यार वो ना, जैसे अलग अलग सिचुएशन होती है मेरे साथ में कई बार। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ, तो कोई मुझे फॉलो कर रहा है, वो मुझे रोकने के लिए कह रहा है, बट मैं जल्दी में हूँ, मैं नहीं रोक सकता, या फिर हाईवे पे मैं नहीं रोक सकता। अगर मैं नहीं रोकी, मैंने उसको मना कर दिया, तो उनकी ईगो पे लग जाती है, तो वो फिर बोलते हैं कि इसके अंदर एटीट्यूड है। फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, घर में अम्मा हैं, बाबू हैं, मम्मी, हम किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ उनको, तो फिर मैं नहीं रोकता भाई उनको। अगर उनको अगर जाना है, दवाई लेके आनी है, और मैं व्लॉग भी नहीं बनाता, कई बार मैं घर से निकलता हूँ, मैं ऐसे तो ना हर चीज़ का व्लॉग बनाऊंगा, तो मेरा ध्यान रहता है बस उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको दवाई दिलानी है, सब। भाई कोई भी आए तो
उस टाइम पे मैं नहीं रोका, उस टाइम पे मैं नहीं मिल रहा, सोसाइटी के बाहर लोग आते हैं तो वो बोलते हैं। या फिर कई जैसे स्ट्रगलिंग ब्लॉगर्स होते हैं जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो कई बार आते हैं मिलने के लिए। तो वो मतलब कई बार ऐसा होता है मैं घर पे ही नहीं हूँ और वो बाहर आके पूरा व्लॉग बना के कि मैं इतना टाइम हो गया मुझे वेट करते हुए, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, टाइटल में डाल दिया एटीट्यूड ये वो, तो उनकी वीडियो चल भी जाती है। तो हाँ, मतलब हर कोई नहीं बोलता, मतलब इतने मिलियंस लोग मुझे डेली देख रहे हैं, मेरे चैनल पे 2 करोड़ व्यूज डेली आ रहे हैं। जिनको भी लगा अभी तक, तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा, बट मेरी मजबूरी होती है, मैं कहीं पे रुक नहीं पाता, आप लोगों से मिल नहीं पाता, बट फ्यूचर में जरूर मिलेंगे सबसे। और मेरा मानना है कि सौरभ जितने घर के बड़े हैं, मतलब उसके खुद के घर के, मेरे घर के, जो भी दिख जाए, घर से निकलने से पहले उनके पैर छूता है, घर आने के बाद उनके पैर छूता है। तो जो इंसान इतना ग्राउंडेड है कि इतने सक्सेस के बाद भी रोज़ ये करता है, उसमें कभी एटीट्यूड नहीं आ सकता। ये मेरा पर्सनली मानना है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक छोटा सा गेम, सौरभ और प्रिया एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। तो अब मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा और सौरभ और प्रिया आप दोनों को एक दूसरे के लिए ये आंसर करना है स्पीड में। तो आप दोनों रेडी है? यस। तो पहला सवाल, फेवरेट फूड? दाल चावल। पाव भाजी। हाँ। राइट है, राइट है। हाँ। सेकंड है बेस्ट फ्रेंड? इसकी मैं। इनकी मैं। क्या बात है। तीसरा सवाल, फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह है। बताओ ना। राइट है। प्रिया का के। हाँ। क्या फेवरेट सॉन्ग? सौरभ का ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है। प्रिया का भी कोई पर्टिकुलर नहीं है। है एक। है एक। तुम्हें पता होना चाहिए। आपको कैसे पता? आपके सामने बोला था, मेरी याददाश्त अच्छी है। तुम्हें पता होना चाहिए। और सिंगर भी के है। और एक्टर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ओ आ गया, याद आ गया। अजब सी। हाँ। फेवरेट कलर? तुम बताओ पहले। ब्लैक। सौरभ का भी ब्लैक ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्स का, फेवरेट म्यूजिक चैनल? और जिसके पहले आप ये आंसर करो, मैं बता दूं कि अगर जो आंसर मुझे चाहिए वो नहीं आया तो ये क्वेश्चन एडिट में हट जाएगा। अब बताओ। वी से नाम चालू होता है और उस पे आप दोनों के गाने भी आए। बॉयला डीजे। क्या बात है। अब आप बताओ। मेरा है एक गाना था, झूठा लगता वो। क्या बात है, मौला डीजी अगेन। तो सौरभ और प्रिया, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को इमीडिएटली आंसर करना है विदाउट सोचे समझे। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लड़ने वाला? सौरभ। ऐसे किसी नीचे देख के बोला, ठीक है। सबसे ज्यादा चिढ़ने वाला? चिढ़ता नहीं हम ऐसे कोई। सबसे ज्यादा खाने वाला? सबसे ज्यादा सोने वाला? ये तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। जब दोनों का कभी झगड़ा होता है तो पहले वापस झगड़ा ठीक कौन करता है? झगड़ा होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा आलसी? आप। सबसे ज्यादा आलसी आप ही हो। ये एडिट में काट देना। सबसे ज्यादा मेहनती? अच्छा, आलसी मैं, मेहनती एक दूसरे पे। तो ये तो हो गई थोड़ी फनी बातें, मस्ती मजाक वाली। अब थोड़ी सी सीरियस बातों पे आते हैं। तो सौरभ, अभी वाले सौरभ में और पहले वाले सौरभ में, बिफोर व्लॉगिंग वाले सौरभ में क्या डिफरेंस है? दिन रात का अंतर है, वो तो दिख ही रहा है आप लोग। आपको भी जब स्टार्टिंग में आप मिले थे और अब मिले, तो बिहेवियर में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, बट मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है। बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था किसी भी चीज़ के बारे में, बिकॉज मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे फैमिली को ना कुछ ज़्यादा पता, ज़्यादा फैमिली भी एजुकेटेड नहीं है। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ भी माहौल कुछ ऐसा नहीं था, सब हिंदी में बात करते, सब नॉर्मली बात करते, इवन फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते। मेरी 10th कंप्लीट हो गई तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या लेना है, मुझे साइंस लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल में कोई बात ही नहीं हुई, बच्चों में कोई बात ही नहीं इस बारे में। तो वहाँ का ये था जहाँ मैं रहता था हरियाणा में, कि भाई अगर तुम साइंस लोगे तो तुम बेस्ट बच्चे हो, और मतलब अपनी हॉबी के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से कोई कुछ नहीं लेता था। तो मैंने साइंस ले ली थी। अच्छा, साइंस ली थी? हाँ, साइंस विद मैथ ले ली थी कि मेरे को बड़ा दिखना है। पढ़ाई में कैसे थे सौरभ आप वैसे? पढ़ाई में ठीक ठाक, मतलब पास होने लायक। तो मैं जैसे तैसे 12th मैंने पास कर ली थी साइंस और मैथ से।
उसके बाद मैं दिल्ली गया था 1 साल कोचिंग के लिए आर्किटेक्चर की, जो कि नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन मैथ्स की वजह से। बाकी ड्राइंग वगैरह तो सही थी, लेकिन मैथ्स की वजह से नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता था, नॉर्मल फैमिली से, बट मैं ग्रो हो गया था एकदम से। 1 या 2 साल में मैं ग्रो हो गया था। 1 साल में ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए थे मेरे ब्लॉगिंग चैनल जब मैंने शुरू किया। तो ग्रो तो हो गया, बट मुझे लाइफ के बारे में नहीं पता, मुझे किस तरह से सोशल मीडिया पे रहना है, क्या बोलना है, क्या गलत है, गलत और सही के बारे में नहीं पता मुझे ज़्यादा, क्योंकि एज तो मेरी कम ही थी ना, 20-21 साल का था, बट मैं ग्रो कर गया। और बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो। हाँ, रैपिडली। तो काफ़ी सारी गलतियाँ भी हुई, काफ़ी सीखा, काफ़ी स्कैम भी हुए मेरे साथ में, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में, और काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया मुझे। बट धीरे धीरे करके मैं सीखा। पहले वाले में और अब वाले में ये डिफरेंस है कि मैं लाइफ के बारे में सीख रहा हूँ। पर इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जहाँ तक मुझे पता है, जो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला, हाँ, बाद में उसी कॉलेज ने आपको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया था। क्या ये बात में कोई सच्चाई है? अब तो मतलब सभी आईआईटी, सभी बड़े बड़े कॉलेज, मैं आईआईटी में वर्कशॉप भी दिया मैंने। मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए था, एडमिशन नहीं मिला। बट उसके बाद मैंने जब आर्ट चैनल बनाया तो आईआईटी वालों ने मुझे खुद बुलाया। मैंने आईआईटी में जाके वहाँ पे किसी फेस्टिवल में मैंने वर्कशॉप भी दी है ड्राइंग की। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब मैंने ये किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ से रिजेक्ट हुए वो आपको एज अ गेस्ट बुला रहे या एज अ प्रोफेसर बुला रहे? तो प्रिया, अभी वाली प्रिया और पहले वाली प्रिया, क्या डिफरेंस है दोनों में? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आया कुछ। मैं पहले भी ऐसे ही हंसती खेलती रहती थी, ऐसे ही करके, और अभी भी मैं ऐसे ही करके। बस यही है कि पहले लोग पहचानते नहीं थे, पर अब जैसे लोग पहचानते हैं तो अब ऐसे आते हैं कि फोटो खिंचाते हैं, मतलब ऐसा लगता है, और अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और आपके गाने ऐसे देखते हैं, हम वो गाने की भी तारीफ करते हैं। हाँ, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं दूर से पहचानते हैं और फिर आते हैं, तो मतलब अंदर से अच्छा लगता है। तो सौरभ, हर मिडिल क्लास लड़के की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है। आपके लाइफ का स्ट्रगल क्या था? जैसे कि मैंने बताया कि मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे बेसिकली मैं स्टार्टिंग से आता हूँ, बेसिकली हम हैं उत्तराखंड से, ठीक है। तो पापा जी को वहाँ पे काम नहीं मिलता, तो पापा जी को काम ढूंढने के लिए दिल्ली आना पड़ा था। तो दिल्ली में वो करते थे मजदूरी, पीओपी करते थे लोगों के घरों में। तो वहाँ से वो चले गए थे हरियाणा। उसके बाद फिर फैमिली को भी ले आए थे। तो वो जैसे अभी मैं दिन रात ब्लॉगिंग करता हूँ, तो वो दिन रात मजदूरी करते थे लोगों के घरों में, मतलब बल्ब जला के भी रात को भी पीओपी का काम करते थे, रात भर घर नहीं आते थे। तो उससे जितना अर्न होता था उससे ही हमको पूरा पाला पोसा, और पूरा स्कूलिंग उसी से हुई सब कुछ। तो फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे। तो उसके बाद मैं जब दिल्ली गया, तो दिल्ली कोचिंग के लिए पापा ने मतलब पैसे जोड़े जैसे तैसे करके, और 1 साल की मुझे कोचिंग भी दिलाई। और वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल था। 1 साल तक मैं किस तरह से रहता था, अकेले रहता था, और मैं 5-5 रुपये बचाता था वहाँ पे। जैसे मैं आधा किलोमीटर पैदल चल लेता था 5 रुपये बचाने के लिए, कि उस स्टेशन से 5 रुपये लगते थे, अदरवाइज 10 लगते थे। अच्छा। हाँ, और उस टाइम तक मैं कहीं भी मतलब जैसे किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी जैसे क्या बोलते हैं, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, या फिर कहीं भी मैं आज तक कभी गया नहीं था। ये 12th से बाद की बात है। मैं कहीं पे कुछ खाने के लिए नहीं जा पाता था। जो कोचिंग में मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो मुझे बोलते थे कि चलते हैं खाने के लिए चलते हैं। वो जो रोज जाते थे खाने के लिए चलते हैं, तो मुझे लगता था वो कि भाई पैसे लगेंगे, मेरे पास तो है नहीं। वो सब जाते थे, वो मुझे बोलते थे कि तू भी चल। मैं आज तक कभी नहीं गया। मैं कुछ ना कुछ बहाना मारता था कि मेरे को ये करना है, मेरे को उधर जाना है। तो वो भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैंने उनको कभी बोला नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे वो पैसे मुझसे नहीं मांगते, वो खुद ही दे देते, बट फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो मैं कभी भी 1 साल में आज तक कभी उनके साथ नहीं गया कुछ खाने के लिए, कभी मूवी के लिए नहीं गया, कभी मैंने कहीं नहीं गया। और मैंने फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया था अपने बर्थडे पे, उसके बाद डोमिनोज का खुद से खरीद के 200-300 रुपये लगे थे, मुझे याद है। और
उसके बाद जब मैं हरियाणा वापस आया और मेरे को कॉलेज नहीं मिला, तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और यूट्यूब की जर्नी भी एक छोटे से रूम से स्टार्ट हुई, जहाँ पे मतलब पेंट भी नहीं था, मेरे पास टेबल तक नहीं था, और टेबल भी किसी पड़ोस में मांगा था किसी से, और उस पे मैंने कुछ जुगाड़ सा लगा के, फट्टी वट्टी लगा के, एक पापा जी ने मेरे को फ़ोन दिलाया था 7,000 रुपये का, वो मेरे पास अभी भी है, मैं दिखाता, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी है। उससे मैंने स्टार्ट किया था, और उससे मैंने 300-400 वीडियोस बनाई, और लोगों को पसंद आया 1-1.5 साल के बाद। और फिर मैं धीरे धीरे करके, जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना, और बट मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को एकदम ऊपर तक जाना है, मेरे को नया घर बनाना है, मेरे को गाड़ियाँ लेनी है। मैं गाड़ी के बारे में सोचता भी नहीं था। मेरे पुराने वीडियोस देखना, आर्ट वीडियोस देखना 5 साल 6 साल पुराने, कि मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं बोलता था कि मुझे ये लेना है, मुझे ये पसंद है, मुझे घर बनाना है, मुझे ऐसे कपड़े पसंद है, ये खाना पसंद है, कुछ मतलब जो महंगी चीज़ें होती हैं। बट जब धीरे धीरे ग्रो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करा, तब वो चीज़ें आई, तब वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू करी। तो हाँ, मेरे कुछ प्लान्स नहीं थे, बट वो धीरे धीरे करके सब कुछ हुआ, तो आज यहाँ पे हूँ। पर इसमें एक चीज़ बहुत विजिबली सामने आती है कि पापा का क्या कंट्रीब्यूशन होता है लाइफ में। और भले मतलब आप स्ट्रगल कर रहे थे, सब था, पर एक तरीके से एक सुपर हीरो की तरह एक पेरेंट पीछे खड़ा रहता है साइलेंटली, और ना ही उन्हें कभी लाइमलाइट चाहिए आपके फेमस होने के बाद भी, ना ही कुछ चाहिए, वो बस साइलेंटली आपकी सक्सेस में खुश है। कुछ टाइम पहले आप पे और कुछ व्लॉगर्स पे एक पैरोडी वीडियो बना था, तो क्या वो क्रिएटर ने आपसे परमिशन ली थी पैरोडी वीडियो के पहले? हाँ, कैरी का कॉल आया था मेरे पास वीडियो से। हाँ, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले फ़ोन आया था कि मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाने का। तो मैंने कहा ठीक है, बनाओ, बढ़िया है। तो हाँ, पूछा था उन्होंने कि बना लूँ ऐसे करके, तो हाँ, पूछा था। बहुत सारे लोग आप पे रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शंस बनाते हैं, कभी कभी ट्रोल भी करते हैं, तो आप ये वीडियोस देखते हो और आपका क्या रिएक्शन होता है इन पे? तो हाँ, मैं सारी वीडियोस देखता हूँ, जो भी रोस्ट या फिर जो जेन्युइन मुझे लगती है, सारी जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे वो बिगिनर लेवल पे हों, चाहे वो बड़े लेवल पे हों, तो मैं सीखता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत करा है, कि भाई वो बोल रहा है ये बात, उसको डीपली जाके कि भाई उसने ये बात बोली, कि मैंने क्या गलत कर दिया। क्योंकि लाइफ में क्या बोलते हैं, गलतियाँ तो सबसे होती है ना, लाइफ है तो गलतियाँ हैं, और मैं डेली लाइफ दिखा रहा हूँ अपनी। और तो ऐसे तो नहीं है कि मैं हर चीज़ सही दिखा दूंगा, जैसे आप भी हो, आप भी डेली लाइफ में बहुत गलतियां करते होगे, बट हमारी दिख जाती हैं, बिकॉज मैं डेली व्लॉग करता हूँ। तो उसमें उस चीज़ों को लेके कई लोग रोस्ट बनाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं, तो मैं सीखता हूँ, और सीख के मैं इम्प्रूव होता हूँ, ताकि वो अगली वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोज़ में ना करूँ। बाकी कई लोग ऐसे ही बना देते हैं, तो फिर मैं इग्नोर करता हूँ बस। तो प्रिया, आपका क्या रिएक्शन होता है जब कोई सौरभ पे रोस्ट करता है या कोई बुरी भली चीजें बोलता है, कंसिडरिंग मतलब आप बेस्ट फ्रेंड्स हो? सच बताऊं तो मुझे देख के गुस्सा आता है। मेरा तो मन करता है कि मैं भी लिख दूं कि क्या है, अपना काम करो जाके, और कुछ भी फालतू बकवास करते रहते हो। लेकिन फिर सबसे अच्छा तो यही होता है कि हम मिलके बात कर लेते हैं कि किसी ने कुछ बोला तो क्या सही बोला, क्या गलत बोला, क्या एक्चुअल में मैंने गलत करा, या फिर क्या गलत बोला, क्या क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो बात करते हैं, तो वो बात करने से ना वो सॉल्यूशन निकलता है कि हाँ। हाँ, इग्नोर कर दिया तो आपने उन्हें वैलिडेट नहीं किया, और जब आपने वैलिडेशन नहीं दिया तो फिर आदमी कितनी देर तक ही बोलेगा? हाँ, कोई अच्छी वीडियो बनाता तो मैं उसकी वीडियो लाइक कर देती हूँ, सौरभ पे रोस्ट। जो अप्रिसिएशन वाली होती है। अभी आप एक ऐसे पोजीशन पे हो कि आपको जो चाहिए चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो खुद के लिए, भले वो फाइनेंशियली हो या जान पहचान से हो। ऐसी कोई चीज़ है जो बचपन से थी और अभी आप मिस करते हो बिकॉज मे बी आप फेमस हो गए? मैं लोगों को मिस करता हूँ जो मेरे साथ थे स्टार्टिंग में, और मेरे आसपास के लोग, उनको लगा कि मैं बदल गया सक्सेस होने के बाद, बट वो बदल गए, उनको मेरे देखने का नज़रिया बदल गया। तो उन्होंने अलग बिहेव करना शुरू कर दिया, उन्होंने अलग डिमांड करना शुरू कर दिया। मैं तो पहले की तरह हूँ, मैं तो पहले की तरह ठेले पे जाके खाता था उनके साथ में सब कुछ, बट उनकी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है ना लोगों की। लोगों को लगता है कि मैं चेंज हो गया, बट चेंज वो होते हैं। तो वो मेरे को काफ़ी हर्ट होता है सोच के कि यार वो सब चले गए, अब लाइफ में सिर्फ फैमिली है। बट हाँ, और कुछ मैटर भी नहीं करता, बिकॉज मेरी फैमिली, मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो सभी खुश हैं। और अगर पेरेंट्स खुश हैं, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, तो फिर और तो क्या ही चाहिए। और प्रिया, आप क्या मिस करते हो?
बचपन के बारे में, जो बचपन की मस्ती थी, बचपन की खाने पीने की चीजें थी, और पहले काफी सारी चीजें सस्ती हुआ करती थी जो कि अब सारी महंगी हो चुकी है। जैसे कि गोलगप्पे पहले 10 रुपए के 5-6 मिल जाते थे, अब 10 रुपए के 2 मिलते हैं। मैं उन बाकी 4 को मिक्स करा। गोलगप्पे नहीं होते, पानी पूरी होती है। ये तो ये पता नहीं है, दिल्ली गोलगप्पे वालों होते हैं। हो ही नहीं सकता। अरे पानी पूरी में वो फील ही नहीं है। अभी इधर दिल्ली इज टू मुंबई 2:1 हो गया तो मैं क्या बोलूं, बट पानी पूरी होता है। नहीं, गोलगप्पे होते हैं। ऑडियंस कमेंट करके बता दो, गोलगप्पे होते हैं कि पानी पूरी होती है। सौरभ, इतने फेमस होने के बाद भी आप इतने हम्बल कैसे हो? मुझे लगता है फेमस इसलिए हूँ बिकॉज हम्बल हूँ। ये बात सही है। और प्रिया, आपके सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी का क्या राज है? वो नेचर है। बचपन से ही, स्टार्टिंग से? वो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि भाई बहुत कुछ है, फेमस है। नहीं नहीं, है तो बहुत है। तो सौरभ और प्रिया, आपके लाइफ का एंड गोल क्या है? एक मतलब अल्टीमेट मिशन जो होता है ना लाइफ का, वो क्या है? अभी तो जैसे मैंने बताया कि मैं डेली व्लॉग करता हूँ, डेली अपनी लाइफ दिखाता हूँ, पूरा दिन उसमें बिजी रहता हूँ, फिर एडिट करना, और उसके बाद फैमिली का ध्यान रखना, फैमिली को खुश रखना और लोगों को एंटरटेन करना अपने ब्लॉग्स के थ्रू। अभी तो मैं यही कर रहा हूँ, बट साथ में मेरा प्लान है फ्यूचर में कि जब थोड़े एक और अच्छे लेवल पे आ जाऊँ तो मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, और उसके लिए हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट हाँ यही गोल है। और ज़्यादा बताऊँगा नहीं, बट उसके बारे में खुद से अपने मन की शांति के लिए वो सब चीज़ें करूँ मैं सोसाइटी के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए, जो कि हम करते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, व्लॉग्स में। तो हाँ, बस यही प्लान है। और प्रिया, आपका? मेरा तो यही है कि मैं जो भी काम करूं उसमें आगे खुश रहूं। मतलब एंड तो यही है कि हम सुकून से जिए, खुश खुश जिए, क्योंकि आजकल वही बहुत कम हो पाता है। क्योंकि प्रोफेशनली आप इतने बिजी हो, इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, इतनी चीज़ें हैं, क्या कभी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है? और अफेक्ट होती है तो क्या आप उसे मिस करते हो? नहीं, मुझे मज़ा आता है इसमें। तो जिस जिस चीज़ में मज़ा आता है ना, और हमने चूज़ की है वो चीज़, तो फिर उसमें पर्सनल लाइफ या फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और लोग इतना प्यार करते हैं, और भगवान ने, स्पेशली भगवान ने दिया है, क्योंकि डेली लाखों लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही टैलेंटेड हूँ, मुझसे बहुत लाख गुना टैलेंटेड लोग पूरे इंडिया में हैं जो व्लॉगिंग कर रहे होंगे, जो बहुत एफर्ट डाल रहे होंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे होंगे, बहुत कुछ बना रहे होंगे। बट भगवान ने मुझे दिया है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और डेली काम करना चाहिए, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। हाँ बस। भगवान देते भी उन्हें जो डिजर्व करते हैं। आज का हमारा वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन। तो आप लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, इतने बच्चे आपको रोज देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन यंगस्टर्स को आपकी क्या एडवाइस है? मतलब लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, हर चीज़ में आपकी एक वन वर्ड एडवाइस है, वन सेंटेंस एडवाइस इन यंगस्टर्स को क्या है? एडवाइस मैं तो ये बोलूँगा भाई, किसी के कहने पे कुछ मत करो। जैसे मैं एडवाइस दूँ कि तुम ये करो, तुम वो करो, बट तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा हो, है ना, तो मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि बस आपके मन में जो हो ना, आपका जो दिल कहता है वो करो। किसी को देख के, किसी के कहने पे, किसी ने मोटिवेट कर दिया आपको ये करने के लिए, बट जो मोटिवेशन है या फिर किसी का कहना है वो कुछ कुछ टाइम तक ही रहता है, बट जब हम करते हैं तो हमको रियलिटी चलती है पता। तो बैठो, टाइम लो, और अपने दिल की सुनो, और अपने पेरेंट्स के साथ में मिलके डिसीजन लो, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। लाइफ में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत आपको मोटिवेट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट पेरेंट्स आपके साथ में मतलब हर लेवल पे खड़े होंगे। चाहे आप कुछ गलत भी करोगे ना, वो फिर भी आपके साथ में खड़े रहेंगे। दूसरे लोग भाग जाएंगे, बट पेरेंट्स कभी भी नहीं भागेंगे, वो आपको आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो बस यही बोलूँगा कि अपने दिल की सुनो और खुश रहो, और बस काम करते रहो। और प्रिया, आप? मैं भी यही एडवाइस देना चाहूंगी कि जो भी करो खुश रहो, और चाहे कितनी भी नेगेटिव थिंग्स हो और कितना भी बुरा बुरा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं से खुशी ढूंढो और उस खुशी में खुश रहो। क्या बात है। और एक एडवाइस मैं और देना चाहूंगी कि जो बच्चे अभी इतना ज्यादा ऐसे फोन पे लगे रहते हैं, सभी लगे रहते हैं मोस्टली, तो वो फोन पे ना लग के जितना टाइम वो फोन पे लगाते हैं उससे अच्छा वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताएं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पेरेंट्स को टाइम दे, क्योंकि जब टाइम चले जाता है ना फिर वो टाइम वापस नहीं आता, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ। फोन तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा, तो जितना ज्यादा हो सके पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ। सही बात है।
तो ये क्वेश्चन के साथ हमारा पॉडकास्ट यही एंड होता है, फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग हियर। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच पॉडकास्ट। एंड साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो एंड लाइफ में बस खुश रहो। थैंक यू सो मच, बाय।